नमो नमः बच्चों, मैं सरोज आर्या आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने कक्षा अष्टमी संस्कृत का पंचम पाठ आधा पढ़ लिया था पहले, और बच्चों आगे का भाग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आओ चलते हैं। ये एक कथा है, इसमें एक शिकारी है और एक बाघ है। वह बाघ शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो आओ चलो इस कथा का आनंद लेते हैं। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, समय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बाघ ने कहा, अब मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम, इदानीम अब अहम, मैं त्वाम तुझको खादिष्यामि, खाऊंगा। वह कहता है कि अब मैं तुझको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, उसने कहा, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया। चंचल नाम का जो शिकारी था वह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन त्वया मिथ्या बणितम, लेकिन त्वया तुमने मिथ्या झूठ बणितम कहा। वह कहता है कि मैंने तो आपके लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन आपने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो या खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्तया किमपि अकार्यम न भवति। वह कहता है कि क्षुधार्तया भूख के सामने किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, यानी कि अकार्य न करने योग्य कार्य नहीं होता। सर्वस्वार्थम समीयते, वह कहता है कि सब कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर होता है। चंचल है, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा। चंचल नाम का जो शिकारी था उसने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, एवं एव, ऐसा ही भवति होता है। वह कहता है कि ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः मनुष्य मयि मुझ में स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, यानी कि मुझसे स्नान करते हैं। और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति च, और वस्त्र धुलते हैं। वह कहता है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं और वस्त्र धुलते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि यानी कि गंदगी को विसर्ज्य छोड़ करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, सचमुच सब कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर करता है। चंचल है, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, पेड़ के पास जाकर बोला। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, वह कहता है कि मनुष्य हमारी छाया में विरमन्ति रुकते हैं या विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः दोबारा कुठारई, कुल्हाड़ी से प्रहृत्य, प्रहार करके। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, अस्मभ्यम हम सबको सर्वदा हमेशा कष्टम दुख ददति देते हैं। वह कहता है कि लोग यानी कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं और यानी कि कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर प्रहार करके फिर भी हमें दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यत्र जहाँ कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्वस्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर करता है। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे, समीपे एका लोमशिका, पास में एका एक लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री गुल्मानाम यानी कि गुल्म के पेड़ के पृष्ठे पीछे, नीली ना छिपकर, एता वार्ता यह बात,
शृणोति स्म सुन रही थी। एक लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचलम चंचल नाम का जो शिकारी था उसके उपसृत्य पास आकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात हुई, मामपि विज्ञापय, यानी कि वह कहती है कि मुझे भी बताओ या मैं भी जानने की इच्छुक हूँ। सह अवदत वह बोला, अहम मातृस्वस्य, हे मेरी मौसी या मेरी मौसी के समान, अवसरम त्वम समागतवती, तुम इस समय आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः, मया मेरी अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ से प्राणों की रक्षिताः रक्षा करो। वह कहता है, हे मौसी तुम इस समय आ गई हो, मेरी इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे खाने की इच्छा करता है। तदंतरम उसके बाद लोमशिका लोमड़ी सह लोमशिकाया निखिला कथा नैवदत, तदंतरम उसके बाद सह उस शिकारी ने लोमशिकाये यानी कि लोमड़ी को निखिला संपूर्ण कथा कहानी नैवदत सुनाई या बता दी। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका यानी कि लोमड़ी ने चंचलम शिकारी से अकथयत कहा, बाडम अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा वह बाघ से अवदत बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है। वह बोली कि केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् इस जाल में बद्ध है, यानी कि बंध गए या फंस गए। वह कहती है कि चंचल नाम का जो शिकारी था उसको कि तुम जाल फैलाओ, और जाल को फैलाकर कहती है शेर से यानी कि बाघ से कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए। इति इस प्रकार अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, वह कहती है कि मैं यह प्रत्यक्ष रूप में देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र बाघ तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। उस समय व्याघ्र बाघ तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उसी जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका लोमड़ी ने पुनः अकथयत दोबारा कहा, सांप्रतम अब, पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूर्दनम कृत्वा यानी कि कूद कर दर्शय दिखाओ। वह बाघ से कहने लगी, अब तुम बार बार कूद कर दिखाओ या उछल कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उस बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांत, अनारतम लगातार या बिना रुके, कूर्दनेन कूदने से, सहस्रांत वह थक गया, यानी कि लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लांत है सन निस्सायो भूत्वा, वह जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांत थक गया, निस्सायो भूत्वा और असहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राण भिक्षामिव च अयाचत, उसने प्राणों की भीख मांगनी शुरू कर दी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से अवदत कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्य कहा था तुमने, सत्यम सत्य त्वया तुमने भणितम कहा था, सर्व स्वार्थम समीहते कि सब कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर करता है। तो ये थी बच्चों हमारी पंचम लेसन की कथा। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और ये हमारा
पूरा पाठ समाप्त हो चुका है। तो बच्चों अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने आइडियल स्कूल के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।